नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की पहली मुलाकात। बीरबल अकबर का पसंदीदा मंत्री था। बीरबल ने अकबर के शासनकाल के अंत तक कई वर्षों तक सेवा की। लेकिन इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। यही बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अकबर को अपनी प्रजा की गतिविधियों को समझने के लिए भेष बदलकर राजधानी में घूमना पसंद था। इस प्रकार यात्रा करके उन्हें मालूम होता था कि प्रजा संतुष्ट है या नहीं, वे सम्राट के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी वर्तमान समस्याएं क्या हैं। इसी प्रकार एक बार अकबर दिन के समय भेष बदलकर राजधानी में घूम रहे थे। इस भेष में उसे कोई नहीं जानता था। चलते चलते उसने एक चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा देखी। वह यह जानने की उत्सुकता से भीड़ में शामिल हो गया कि भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है। वहां बहुमुद्रा का खेल चल रहा था। बहुरूप भिन्न भिन्न रूप धारण करके लोगों का मनोरंजन करता था। लोगों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। वह उस पर पैसे फेंक रहा था। उसका साथी पैसे इकट्ठा कर रहा था। अकबर कुछ देर तक खड़े होकर खेल देखते रहे। बहुरूपे ने अब बैल की खाल पहन ली और बैल का भेष धारण कर लिया। वह गर्दन हिलाकर बैल की आवाज निकाल रहा था। लोग बहुत खुश थे। एक युवा लड़का अकबर के पास खड़ा होकर खेल को ध्यान से देख रहा था। खेल देखते देखते उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और मजे से बहुरूपिया के शरीर पर दे मारा। अकबर को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया कि इतने अच्छे कलाकार को पत्थर क्यों मारा जाए। लेकिन पत्थर लगते ही बहुरूपिया का शरीर हिल गया। पत्थरबाज बड़ी खुशी से चिल्लाया, वाह क्या बात है। उसने खुशी खुशी अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसी बहुरूपिया पे वापस फेंक दिया। बहुरूपिया ने फिर कांपते हुए अंग दिखाए। लड़का अब भी खुश था। अकबर सोच रहा था कि ये तो अजीब बात है। बहुरूपिया ने खाल उतार दी और जोर से पूछा कि अब मुझे किसने पत्थर मारा। अकबर ने सोचा कि अब बहुरूपी इस लड़के को सबक सिखाएगा। लड़का आगे आया और बोला, मैंने पत्थर मारा। बहुरूपिया ने बड़े आदर से बालक को प्रणाम किया और फिर पूछा, क्या तुमने उन मोहरों को मारा था? लड़के ने हाँ कहा। अब बाकी लोग हैरान थे। यह बहुरूपी पत्थर मारने वाले लड़के का इतना सम्मान क्यों कर रहा था? उन्होंने बहुरूपी से पूछा। बहुरूपी ने कहा, लोगों, हमारे लिए बैल की तरह गर्दन हिलाना और आवाज निकालना बहुत आसान है। जहां भी मैं इसे गाता हूं, लोग जयकार करते हैं। लेकिन इस लड़के ने यह देखकर कि जैसे ही बैल किसी चीज को छूते हैं, कांपने लगते हैं, यह देखने के लिए कि मैं ऐसा करता हूं या नहीं, एक पत्थर मारकर मेरी परीक्षा ली। मैंने भी इसका अवलोकन किया और अभ्यास किया, इसलिए मैं परीक्षा में सफल हो गया। जिन टिकटों से वह मुझे पुरस्कृत करने में प्रसन्न हुए, वे मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं। यह एक प्रिय प्रेमी द्वारा मेरी कला को दिया गया सम्मान है। लोगों ने तालियां बजाकर बहुरूपी और लड़के दोनों की सराहना की। अकबर ने भी इसकी सराहना की। उन्होंने कलाकारों की सराहना की। उन्होंने लड़के की निरीक्षण करने की क्षमता की भी प्रशंसा की। खेल खत्म हुआ और भीड़ तितर-बितर होने लगी। अकबर ने कलाकार से संपर्क किया और अपनी असली पहचान बताई। अगले दिन उन्हें दरबार में आमंत्रित किया गया और कहा गया कि वह उनकी कला को पुरस्कृत करेंगे। बच्चे से भी पूछताछ की गई है। उसका नाम महेशदास था। उन्हें इनाम लेने के लिए अगले दिन दरबार में आने के लिए भी कहा गया। अगले दिन महेशदास दरबार में पहुंचे। जब वह दरवाजे पर था, तो वह अपनी बहुरूपिया गर्दन झुकाए वहां से लौट रहा था। महेशदास ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। बहुरूपिया ने कहा कि वह दरबार में सम्राट से मिलने नहीं जा सकता। दरबार के रखवाले ने उसे अंदर न आने देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया था। ऐसा सुनने में नहीं आया कि उसे स्वयं बादशाह ने बुलाया हो। महेशदास उसे दरवाजे तक ले गया।
फिर चौकीदार ने उन्हें रोका। महेशदास ने साहसपूर्वक उसे बताया कि कल बादशाह अकबर स्वयं शहर में आए थे और उनसे प्रसन्न होकर उन्हें पुरस्कार देने के लिए दरबार में आमंत्रित किया था। पुरस्कार का नाम सुनते ही रखवाले ने अपना इरादा बदल दिया। वह उन्हें एक शर्त पर अंदर जाने देने को तैयार हो गया। राजा जो भी इनाम दे उसका आधा हिस्सा उसे दिया जाना चाहिए, यदि नहीं तो उन्हें वापस लौटना होगा। महेशदास और उन्होंने बहुरूपी को स्वीकार कर लिया। वे यह सोचकर गए कि यदि उन्होंने नहीं कहा तो उन्हें कुछ नहीं बल्कि कम से कम आधा पुरस्कार मिलेगा। बादशाह उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। उसने दरबार में लोगों को कल की कहानी सुनाई। उन्होंने कलात्मक कलाकार और उत्सुक पर्यवेक्षक महेशदास दोनों की प्रशंसा की। उसे आगे बुलाया गया और नौकर के हाथ से मोहरों की एक थैली लेकर सबसे पहले बहुरूपिया को दी। बहुरूपिया ने थैली ली और बादशाह को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और पीछे हट गया। अकबर ने महेशदास को भी मोहरों की एक थैली दी, पर महेशदास ने वह मोहरों की थैली वापस देते हुए कहा, मैं क्षमा चाहता हूं श्रीमान, लेकिन मुझे मोहरों का इनाम नहीं चाहिए। अकबर को आश्चर्य हुआ। इतने पैसे मिलने पर कौन ना कह सकता है, लेकिन उसे लगा कि लड़का कुछ अधिक मूल्यवान चीज मांगेगा। उसने पूछा, तो तुम्हें क्या इनाम चाहिए? सर, मुझे 100 कोड़े मारो। दरबार में हर कोई मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग हंसने लगे। जिस लड़के की अकबर ने प्रतिभाशाली कहकर प्रशंसा की थी, वह मूर्खों की तरह बातें कर रहा था। वह मोहरों को नहीं बोलकर कोड़े मारो कह रहा है। क्या आप चाबुक और मोहरे के बीच का अंतर नहीं जानते? कोई अंदाजा है कितना दर्द होगा? हमने आपको एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पुरस्कृत करने के लिए बुलाया था, लेकिन आप मूर्ख दिखते हैं। यदि आप पुरस्कृत नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही वापस चला जाऊंगा। अकबर कहते हैं, मुझे यह पसंद नहीं है कि कोई भी मेरे दरबार से खाली हाथ जाए, और तब तो बिल्कुल नहीं जब मैंने खुद उसे बुलाया है। लेकिन मुझे कारण बताओ, आप कोड़े क्यों खाना चाहते हैं? आपके दरबार के सैनिक ने हमें इस शर्त पर अंदर आने दिया है कि मुझे जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा उन्हें मिलेगा। आम लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर आपके दरबार में आते हैं। अगर उन्हें इस तरह से लूटा जाएगा तो यह सही बात नहीं, लेकिन मैंने यह इनाम इसलिए मांगा ताकि ऐसा लालची व्यक्ति यानी कि दरबार का सैनिक लोगों की पीड़ा को समझ सके। मेरे इनाम की आधी कोड़े उसे दी जाएंगी। अपने रखवाले की रिश्वतखोरी की बात सुनकर अकबर क्रोधित हो गया। उसने चौकीदार को बुलाया। अकबर ने कहा, यह लड़का कह रहा है कि आपने उसे इस शर्त पर अंदर जाने दिया है कि मैं उसे जो भी इनाम दूंगा उसका आधा हिस्सा आपको देना पड़ेगा। क्या यह सच है? चौकीदार डर गया, लेकिन वह अब और झूठ नहीं बोल सकता था। उसकी अकबर के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, यह सच है। अकबर ने कहा, मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि तुम लोगों को मुझे से मिलने दरबार में छोड़ने के लिए रिश्वत लेते हो, परंतु अब तुमने सत्य कहा है, यह बात तो ठीक है। लेकिन आगे से तुम कभी भी ऐसा ना करो, इसलिए मैं तुम्हें इसका लड़के का आधा नहीं बल्कि पूरा इनाम तुम्हें देता हूं। चौकीदार खुश हुआ। उसने खुशी से बादशाह को धन्यवाद दिया। बड़ी मेहरबानी आपकी हुजूर। वह सोचो पुरस्कार क्या है। इस लड़के ने इनाम के तौर पर 100 कोड़े मांगे हैं, हम इसे आपको पूरा देंगे। अब चौकीदार का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अकबर के सामने झुक गया और माफी की भीख मांगी। अकबर गुस्से में चिल्लाया, इसे पकड़ो और चौराहे पर ले जाओ और सबके सामने इसे 100 कोड़े मारो। सब लोग जाने कि मेरी प्रजा को लूटने वालों को क्या सजा दी जाएगी। अन्य सिपाही उसे पकड़कर ले गए। अकबर ने फिर महेशदास को पास बुलाया और उसे मोहरों की एक थैली दी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया और कहा, यह तुम्हारी कल की चतुराई के लिए है।
उसने उसे एक और थैली देते हुए कहा, और यह उस चोर को पकड़ने के लिए है जो आज हमारे दरबार में है। महेश दास ने मुजरे के साथ बादशाह का शुक्रिया अदा किया। अकबर ने उसे नौकरी पर रखा। महेश दास ने अपनी बुद्धिमत्ता, चातुर्य और उदारता से सम्राट का दिल जीत लिया। वह आगे चलकर अकबर का वजीर अर्थात मुख्यमंत्री बन गया। अकबर प्रतिभाशाली लोगों की सराहना करता था। नवरत्ने उनके दरबार में थे, अर्थात 9 अनमोल रत्न। महेशदास अर्थात बीरबल उन नवरत्नों में से एक थे। उन दिनों अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्राट से अलग अलग उपाधियां और उपाध्याय मिलती थी। अकबर ने महेशदास को राजा बीरबल की उपाधि दी। बीरबल को वीरबल या वीरवर का अपभ्रंश कहा जाता है। इसका मतलब महान नायक या तो हजरजबाबी होती है। इसी तरह अकबर के दरबार में बीरबल का आगमन हुआ और आगे चल के बीरबल अकबर का सबसे खास और बुद्धिमान मंत्री बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।